चलते नीचे चल के यार। स्नेल है, स्नेल, हाँ बड़ी चले क्या। हेलो एवरीवन, कैसी हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज सुबह सुबह हम 5 बजे उठ गए क्योंकि आज हम जा रहे हैं रामपुर की ओर। तो फौजी साहब की छुट्टियां भी कंप्लीट हो गई है तो इन्हें ड्यूटी जाना था, तो हमने सोचा चलो क्यों ना हम भी साथ निकले। ऋत्विक की छुट्टियां पड़ी है। क्या बात ऋत्विक, सुबह सुबह रेडी हो गया आज 5 बजे? कहाँ जा रहे? 5 बजे रात हुई। अभी रात है, सुबह हुई नहीं, होने वाली है। कहाँ जा रहे हैं आज आप? पापा के साथ पापा को छोड़ने ड्यूटी। पापा को छोड़ने जा रहे ड्यूटी? अरे वाह। फिर वैसे तो सामान की पैकिंग हमने रात को ही ऑलमोस्ट कर दी थी, बट छोटा मोटा सामान रह जाता है जो याद से सुबह डालना ही पड़ता है। तो दोनों रेडी हो गए, पापा बेटा, और मैं भी रेडी हो गई। तो मैं थोड़ा सा अपना रूम सेट कर रही थी। जाने से पहले रूम को सेट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे पापा बेटा दोनों पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करने के बाद फिर हम निकल गए अब रामपुर के लिए। तो इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 6, क्योंकि आजकल बरसात भी है तो टाइम से निकलना ज़रूरी है। तो आज हम शाम तक रामपुर पहुंच जाएंगे, तो आज वहीं रुकेंगे क्योंकि इनकी छुट्टी वैसे 31 तक है। तो हमने सोचा 1-2 दिन पहले निकल जाते हैं। तो ये भी काफ़ी टाइम से जाने रहते ससुराल, और हम भी बहुत कम ही जाते हैं, साल में एक बार ही जाना होता है। तो इस साल छुट्टियाँ पड़ी थी तो हमने सोचा हम भी चले जाते हैं और ये भी मिल के चले जाएंगे वहीं से। कुछ दूरी का ही सफ़र हुआ अभी तो, और ऋत्विक थक गया और कहते हैं मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना है और घूमना है। तो यहाँ पे हमने गाड़ी रोक दी थी, थोड़ा ऋत्विक को रिलैक्स करवाया। बट ऋत्विक तो लग गया एंजॉय करने। तो ऋत्विक ने खूब एंटरटेनमेंट किया हमारा भी, और फिर हम निकल गए अब आगे के लिए। तो इस वक्त हम पहुंच रहे हैं सोलन। तो यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बट आजकल बरसात में सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोड कहीं ना कहीं पत्थर गिरी जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऋत्विक सो गया था इस वक्त, और अब शिमला पहुँचते ही मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, यहाँ तो बारिश हो रही है, साथ में धुंध भी बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो यहाँ पे बरसात में मौसम कुछ ऐसा ही रहता है मैक्सिमम। और यहाँ पे ट्रैफिक जैम शिमला के तो बहुत ही बुरा हाल है भाई। ट्रैफिक इतना होता है कि 1-2 घंटा पूरा वेस्ट हो जाता है यहाँ पे। तो मुश्किल से यहाँ से गाड़ी निकाल ली और फिर जाके हम पहुँच गए सियाराम सिड्डू। एक डेस्टिनेशन है जहाँ का जो सिड्डू है काफ़ी फेमस है। तो ऋत्विक सोया हुआ था तो पापा इसको उठा के लेके आ गए, क्योंकि अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया तो थोड़ा इसे खिलाते हैं कुछ। यहाँ पे ना जो सियाराम के सिड्डू बहुत ही फेमस है, ये हिमाचली ट्रेडिशनल डिश भी है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो हम अक्सर यहीं खाते हैं आते जाते। तो आजकल सेब सीजन भी चल रहा है ऊपर को, तो रोड इतना बिजी है ना पूछो मत, और ऊपर से मौसम बहुत ख़राब। तो ट्रक पे ट्रक चले जा रहे हैं क्योंकि सेब सीजन चला है तो भाई गाड़ियाँ भी चलेगी ही। तो इस तरह से हम चलते चलते पहुँचने ही वाले हैं अब, क्योंकि काफ़ी दूर है वैसे नाहन से रामपुर, काफ़ी टाइम लगता है। क्या वो क्या वो नीचे निकली आपके साथ। स्नेल है, स्नेल, हाँ बड़ी स्नेल है। कोई बात नहीं, ऐसी होती है। आप पानी पी लो। तो यहाँ पे हमें पानी की बॉडी दिख गई थी और हम यहाँ पे लगे पानी पीने, और साथ में गाड़ी को भी ज़रूरत थी पानी की। तो गाड़ी में यहाँ पे पानी लगी डालने, और थोड़ा सा ऋत्विक भी रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा बाहर ठंडी ठंडी हवा खा के। और यहाँ पे देख रहे कितना सुंदर जंगल है, पूरा जंगल जंगल रोड है यहाँ पे। तो फिर हम पहुँच गए अब
सेब के बगीचे दिख रहे हैं और साथ में ये खूबसूरत व्यू। बरसात के टाइम व्यू इतना अच्छा होता है यहाँ का भी, क्या ही बताएं। बट मुश्किलें भी उतनी हैं, क्योंकि पहाड़ों में के जो रोड होते हैं ना, ये पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं बरसात में। कहीं ना कहीं से रोड में पत्थर आने का डर रहता ही है, सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं खूबसूरती अक्सर धोखा भी देती है। तो भले ही यहाँ पे जो पहाड़ है बहुत खूबसूरत है, बट यहाँ आना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या ही करे, जहाँ जाना वहाँ जाना भी पड़ता है। मैं भी साल के बाद ही आती हूँ, तो इस साल रक्षाबंधन के दौरान छुट्टियाँ पड़ी थी बच्चों की, तो मैंने सोचा चलो भाई के साथ इस साल रक्षाबंधन मनाते हैं। तो हस्बैंड ने तो जाना ही था, ड्यूटी इसी रूट से जाना था, तो रास्ते में मायके मेरा आ जाता है। तो ये भी काफ़ी टाइम से जा ही नहीं रहे थे, इनको तो 2-3 साल ही हो गए हैं जो मेरे मायके नहीं गए, ये ससुराल नहीं गए। तो इनका भी काफ़ी मन था इस बार जाने का। तो हम पहुंच गए यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे। तो आज हमने अपनी बहन के घर ही रुकना है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर का घर है जो रामपुर से थोड़ा पीछे है। तो ये घर में नीचे दिख रहे, तो रोड में हमने गाड़ी खड़ी कर दी और फिर यहाँ से नीचे जाने लगे पैदल। थोड़ा सा 2 मिनट का रास्ता है, बट आजकल यहाँ पे भी सेब का तुड़ान का काम चला है। घास पूरी भरी पड़ी है और मेरी सिस्टर के ससुर थोड़ा बीमार हो रहे थे, तो उनसे मिलना भी बहुत ज़रूरी था। जब आ रहे थे तो सोचा उनसे मिलते ही भी जाएं। तो आज फिर हम यहीं रुकने वाले हैं। तो थोड़ी देर बैठे चाय पानी करके, और मम्मी और भी आ जाए थे यहीं पर, क्योंकि ये भी आ नहीं पा रहे थे मिलने के लिए, तो ये भी आज आए। तो थोड़ी देर हमने बातें करी और फिर हम चले गए बगीचे की ओर। ये लोग सेब तुड़ाई कर रहे हैं, तो हम भी घूमते फिरते चले गए इनके पास। तो इस साल सेब की फसल काफ़ी अच्छी हो रही है, कलर भी बहुत बढ़िया है। और ये बड़े वाली दीदी है, ये भी आज यहीं पे आए हैं। तो दिन भर इन्होंने आज ये सेब तोड़े और अब फिर रात को ग्रेडिंग करेंगे। तो अगली सुबह फिर हम निकल गए घर के लिए। तो सुबह सुबह रिमझिम बारिश भी हो ही रही है और ये देख रहे सतलुज नदी का जल बहुत भरा है। तो सतलुज बरसात में बहुत भर जाती है। तो आजकल बरसात में नदी नाले कहीं पे भी भर जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये नाला बहुत ही भरा था। तो बसों का गाड़ी का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जेसीबी लगी है और फाइनली हम पहुँच गए इन खूबसूरत से पहाड़ों के बीच बसा ये मेरा गांव। तो ये मेरे मायके वाला घर है और साथ में लाल लाल सेबों से भरा बगीचा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।